नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं 25 से 30 दिन की सोयाबीन की फसल के बारे में। इस स्टेज पर क्या ज़रूरी काम करना चाहिए, कौन-कौन सी सावधानी रखनी चाहिए और क्या स्प्रे या दवा का इस्तेमाल सबसे फ़ायदेमंद रहेगा। हाँ किसान भाइयों, ये वीडियो खासकर आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। आपके लिए, सभी किसान के लिए वीडियो है। पूरा देखें, बहुत काम की जानकारी मिलने वाली है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, खरपतवार नियंत्रण। हमें खरपतवार नियंत्रण बहुत ही ज़रूरी होता है। खरपतवार नियंत्रण यदि हमारे खेत में अच्छे से होगा तो खरपतवार पोषक खींचते हैं। ये फसल के सीधे मिट्टी से पोषक तत्वों को पानी से खींचते हैं। यदि खरपतवार हमारा पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है तो हमारा स्प्रे बहुत अच्छे से कन्वर्ट होता है। तो आप ये ट्रैक्टर की सहायता से आप खरपतवार निकाल दें, या फिर आप किसी भी विडीसाइड की सहायता से, आप देख सकते हैं विडीसाइड की सहायता से भी खरपतवार को बाहर कर सकते हैं। जब खेत की पूर्ण रूप से पूरी की पूरी आपकी चारा खत्म हो जाए तो 7 दिन बाद आपको स्प्रे करना है, ताकि हमारा चारा खत्म हो चुका है। चारा खत्म होने के बाद ये चारा पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है, उसके बाद हमारी जो भी स्प्रे है वो पूरी की पूरी हमारी फसल के ऊपर जाएगी, तो पत्तियां सीधी तरीके से असर दिखाई। अब बात करते हैं, ये देखिए आप सेमी लूपर पे। सेमी लूपर क्या है? सेमी लूपर एक प्रकार का कीड़ा है जो सोयाबीन, अरहर, मूंग, उड़द और कपास जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। इसे सेमी लूपर इसलिए कहते हैं किसान भाइयों, क्योंकि देखिए इसकी जो चाल है, इसकी चाल जो है वो आधी लूप, आधी घेरा जैसी होती है, यानी शरीर के ऊपर उठाकर चलता है, इसीलिए इसको सेमी लूपर कहा जाता है। हरा और भूरा रंग के शरीर का, धारियां लंबा और पीछे से मोटा, शरीर को ऊपर उठाकर लोपर स्टाइल में चलता है, इसीलिए पत्तों को कुतर देता है और केवल डंठल बचा देता है। डंठल जो होते हैं सिर्फ वही बता, वो पत्तों के पीछे होता है। आप देख सकते हैं ये पत्तों के पीछे जाके छिपकर बैठ जाता है। 20 से 40 दिन की फसल में सबसे ज्यादा खतरा, पत्तियों को पूरी तरह से खा जाता है, जिससे पौधे की बढ़वार रुक जाती है। फूल और फल आने के समय प्रभावित होता है, जिससे उपज घटती है। बहुत जल्दी खेत में जाकर पत्तियों को अलट पलट कर देखें। पत्तियों में बड़े छेद या आधी कटी हुई पत्तियां दिखे, छोटे हरे या भूरे कीड़े पत्ते पर चिपकते हों, तो आप समझ जाएंगे सेमी लूपर की दस्तक हो चुकी है किसान भाई। अब ये देखें, गडर बिटल पे आते हैं हम। गडर बिटल एक अंग्रेजी नाम है। एक छोटा सा भूरा काला रंग का कीड़ा होता है जो औसतन सोयाबीन की डंठलों को काट कर नुकसान करता है। देखिए गोल आकार बना देता है। ये देखिए आप, 2 तरह से जो कट कर देता है, ये गोल आकार बना देता है। इसकी पहचान कैसी होती है? इसकी पहचान आपको देखिए फोटो के माध्यम से मैं बताता हूँ। छोटा काला भूरा रंग का 5 से 7 मिमी होता है। ये अंडे दे देता है, ये इस तरीके से अंडे दे देता है शाखाओं के अंदर, और फिर वो अंडे जो हैं वो लार्वा बन के ऐसे स्टेम को खा जाते हैं। खाने के बाद वो हमारी स्टेम को पूर्ण रूप से सुखा देते हैं। ये इस तरीके से चारों तरफ ये कट कर देता है। ये गडर बिटल होता है। अब ये सूख जाए पौधा तो समझ जाए अब गडर बिटल का दस्तक आपके इसमें हो गया है। अब ये सेमी लूपर से कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उस गडर बिटल को कंट्रोल करना है, इसका नियंत्रण मैं आपको बताऊंगा। ये सेमी लूपर का नियंत्रण कैसे करना है, इस गडर बिटल को नियंत्रण कैसे करना है, ये हम अब आपको बताते हैं। अब ये जो थाइमिथाक्सोम प्लस लेमडाक्लोथ्रिन, ये 2 कीटनाशक का मिक्सचर होता है। थाइमिथाक्सोन 12.6% में आता है। सिस्टमेटिक मतलब पौधे जड़ से ऊपर तक जाता है। लेमडाक्लोथ्रिन 9.5% में आता है, मतलब कीट के शरीर पर लगते ही असर करता है। सिजेंटा कंपनी का अलीका के नाम से भी आता है और अडामा कंपनी का अनोलिक के नाम से भी आता है। ये दोनों अलग अलग कंपनी मैंने आपको बता दी। ये ड्रग मैंने आपको बता दिया है। सोयाबीन में कैसे काम करता है, पत्ती के निचले तक पहुंचती है। ट्रांससेमिनल एक्शन भी इसमें होता है। पत्ते के ऊपर स्प्रे करने के पर भी दबाव नीचे की परत तक पहुंचती है, इसलिए जो कीड़े पत्ते के पीछे छुपे रहते हैं वो भी मर जाते हैं। सबसे अच्छी बात इस ड्रग की है, सिस्टमेटिक प्लस कॉन्टेक्ट दोनों है। पौधे में थाइमिथाक्सोन नीचे से ऊपर तक फैल जाता है और लिमड़ा सीधा कीड़े के शरीर पर असर करता है और हमारी सेमी लूपर वहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि ट्रांससेमिनल एक्शन होता है किसान भाई। सेमी लूपर पत्ते के पीछे भी छिपी होती है, वो इसके कॉन्टेक्ट में आके खत्म हो जाती है। और सेमी लूपर पे बहुत अच्छा रिजल्ट है, गटर बिटल पे बहुत अच्छा रिजल्ट इसका देखा गया है। तो इस दवा को आप लें और इसके साथ आप कोई भी बायो नीम तेल आप ले सकते हैं। वो 1500 ml
पीपीएम 1500 पीपीएम से लेके 3000 पीपीएम तक आता है। 10,000 पीपीएम 50,000 पीपीएम में भी आता है। नीम ऑयल लेने से हमारे जो अंडे हैं वो खत्म हो जाएंगे और हमारी जो लार्वा है वो भी कंट्रोल होगी, मतलब जो गटर बिटल है उस पर भी थोड़ा अटैक देखने को मिला है, इसलिए नीम ऑयल को भी आप साथ में लें। अब पौधे को पोषण हमें देना है। अब हमें इसके साथ हमें पोषक तत्व की कमी हमारी सोयाबीन में ना हो, इसके लिए ज़रूरी हमें पूरा कॉम्बिनेशन पूरी फसल में अच्छे से ग्रैब करना है स्प्रे के माध्यम से। इसमें हमें सीवीड एक्सट्रैक्ट लेना है। सीवीड एक सुरक्षित पर्यावरण अनुकूल टिकाऊ उपाय है। ये जो है 25 से 30 दिन में फूल आने के समय से पहले किया जाए इंसेक्टिसाइड के साथ तो इसका असर बहुत अच्छा देखा गया है। ये फलों की संख्या अच्छी करता है, ये पत्तों को अच्छे बढ़ाता है, ये हरियाली कर देता है, ये बहुत फ़ायदेमंद सीवीड एक्सट्रैक्ट होता है। सीवीड एक्सट्रैक्ट अलग अलग कंपनी के नाम से आपको मिल जाएगा। आप ड्रग यदि बताएंगे तो आपको उस ड्रग में दे देगा। यदि इसके साथ अमीनो एसिड मिलता है तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हमारा बन जाएगा किसान भाइयों। और सीवीड एक्सट्रैक्ट के साथ अमीनो एसिड वाले बहुत सारी कंपनियां देती हैं, उसको आप ले सकते हैं। जब थोड़ा भी सेमिल ऊपर हमारी 25 दिन की अवस्था में कैटरपिलर लगता है तो पत्तियों को खा जाता है, जिससे पौधे की प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है किसान भाइयों, जिससे फफूंद फंगस या बीमारी का शिकार भी हो सकता है और होता है। पत्तियां कटने से फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है, पौधा कमज़ोर हो जाता है और फफूंद, झुलसा, सड़न जैसे रोग आसानी से लग जाते हैं। फल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों पर असर पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है कीट नियंत्रण के बाद एक अच्छा सा आप उसके साथ फंगिसाइड ज़रूर मिला लें। नॉर्मल सा कार्बन डाइज़म प्लस मैंकोजेब का कॉम्बिनेशन आप ले लें, जिससे कि आपका फंगस अटैक का भी काम हो जाएगा। ये यूपीएल का साफ फंगिसाइड के नाम से भी मार्केट में अवेलेबल। इसके साथ आप स्टिकर एक प्रकार का सहायक पदार्थ एडजस्टेंट होता है, जो कि कीटनाशक, फफूंदीनाशक और माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ साथ सीवीड के साथ आप दवा के साथ मिला के डाल सकते हैं। स्प्रे की बूंद पत्तियों पर टिक जाती है, नीचे नहीं गिरती। दवा पूरे पत्ते पर फैल जाती है, सिर्फ एक हिस्से पर नहीं रहती। दवा ज़्यादा देर तक पत्तों पर टिकती है, ज़्यादा असर दिखाती है। दवा आसानी से धुलती नहीं है बारिश के टाइम पे। दवा सीधे लक्ष्य तक पहुंचती है किसान भाई और पकड़ बनाती है। इन सब चीज़ों को आपको सीरियल वाइज लेना है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, वो कैसे आपको लेना है सीरियल वाइज जो मिक्स करना है वो मैं आपको बताता हूँ किसान भाइयों। इनको सीरियल से लेने से क्या होगा कि हमारा जो घोल है वो फटेगा नहीं, वैसे भी हमारा घोल फटेगा नहीं, पर सीरियल से लें तो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ बात कर लेते हैं डोजेस की भी। सीरियल वाइज तो लेंगे हैं और डोज भी हम साथ में देख लेते हैं। सबसे पहले हमें साफ फंगिसाइड लेना है, उसका डोज हमें जो जाएगा वो 40 ग्राम प्रति टंकी हमारा जाएगा। फिर हमें लेना है इंसेक्टिसाइड, इसका डोज जो हमारा जाएगा वो 25 ml प्रति पंप जाएगा। फिर हमारा जाएगा सीवीड एक्सट्रैक्ट जो कि 40 ml प्रति टंकी जाएगा। और सीवीड के बाद जो है हमारा नीम ऑयल आएगा। नीम ऑयल हमारा जाएगा 20 ml प्रति टंकी। फिर लास्ट में सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर 5 ml प्रति टंकी के हिसाब से हमें डालना है। ये पूरा डोज 15 लीटर की टंकी के हिसाब से है किसान भाई। साफ पानी इसीलिए भी लेना चाहिए किसान भाइयों, साफ पानी से हमारी जो भी गुणवत्ता है वो पौधों के ऊपर डायरेक्ट अच्छे से जाएगी। पुराना पानी जो होता है उसका टीडीएस और पीएच लेवल ज़्यादा होने के कारण से दिक्कतें आती हैं। अब एक चीज़ देखें, ये स्प्रे करने के बाद आपको 25 से 30% आपकी ग्रोथ आपको सोयाबीन में दिखेगी। इल्लियों का प्रकोप बिल्कुल कम हो जाएगा, गटर बिटल कम हो जाएगा, सेमिल ऊपर कम हो जाएगा। और इसी चीज़ के साथ साथ आपको आपकी सोयाबीन में बहुत अच्छी पैदावार का फ़ायदा आपको इस स्प्रे से मिलेगा। आप इसको करिए। इसको करने के बाद यदि आपको कोई भी दिक्कतें आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। आपने क्या डाला है वो भी आप डालिए। इसमें कोई सुझाव यदि होगा तो वो हम बिल्कुल आपको देंगे। और पूरा कवरेज ज़रूर करें, पूरा कवर कर लीजिएगा पूरी सोयाबीन को हमारी स्प्रे के माध्यम से। और सब्सक्राइब और लाइक करना, शेयर करना